अदनान सिद्दीकी। शाइस्ता आप बताइए। मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। मुझे ये बहुत तंग करता था भाई। एक नंबर का कंजूस। ये तो सबको पता है। हाँ। सनम जंग के पैसे भी खा गया था, याद है तुम्हें? सनम जंग आज पाकिस्तान आई हुई है। अदनान की कहाँ हो तुम? अब तक मेरी से मुलाकात नहीं हुई है। कल आ रही है मेरे पास। आई है? कल आ रही है मेरे कल आ पास। रही है? हाँ मतलब आज बुलाना चाहिए था ना, मजा तो नहीं, तब आता। नहीं क्या किसने पैसे कैसे खाए? भाई हुआ ये कि सनम और अदनान बहुत हाय, अच्छे दोस्त मारेगी हैं। पकड़ के वो। सनम गई, बहुत अच्छा दोस्त है उसका। सनम ने ऑनियर बताया है। सनम ने ऑनियर बताया, इसलिए मेरी हिम्मत हो रही है बताने की। तो सनम जो गाड़ी चला रही थी और अदनान साथ बैठा हुआ था, अदनान को उसने पिक किया और ये यार, लोग किसी बहुत कॉमन बुरा फ्रेंड हो की शादी, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी शादी थी, लोग उसकी शादी पे जा रहे थे। तो सनम ने इसको एटीएम कार्ड दिया, इतनी अच्छी पक्की दोस्ती है कि जाओ अदनान तुम जाओ जरा एटीएम से पैसे निकाल के लाओ सलामी के। इसको उसने 15,000 रुपए बोला होगा कि निकाल के ले आओ जरा। तो अदनान का बच्चा 15,000 उसके निकाले, 15 अपने लिए निकाले, 20,000 निकाल के आ गया। अदनान इज लाइक दैट। और अदनान is सलामी like that। ये लेकिन ना अदनान बहुत सलामी सुनो तो चुलबुलाई सही है। सलामी ये शरारत में किया था। शरारत में, हाँ। सलामी देने के बाद 2 दिन गुजरने के बाद उसको फोन किया, कह रहा है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैंने सलामी तुम्हारी, उसको तो सनम को पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हारी भी 15,000 सलामी निकाली, अपनी भी निकाली है, ये मैंने किया है। कर सकते तो वो अदनान मस्ती तो खोर है। हाँ। So, लेकिन क्या होता है जैसे मेरा वही वाला चल रहा था टाइम पीरियड, बलाज पैदा होने वाले थे, आखिरी मंथ चल रहे थे और मैं ईद के शो की रिकॉर्डिंग करा रही थी। मैंने इसको कोने में बुलाया अदनान को, मैंने कहा अदनान देखो मुझे तंग नहीं करना, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुमसे जो है ना वो करने की, मेरी एक्टिविटीज़ नहीं ख़राब करना, मैं जो कहूँगी कर लेना। कह रहा हाँ। अरे भाई क्योंकि आपकी उस प्रेगनेंसी में हिम्मत नहीं होती ना कि आप कहें ये करो, भागम दौड़ी इतनी। इसने जो मुझे तंग किया है शो पे, जो मुझे मस्ती की, शरारती है ये। हाँ शरारती है बहुत बहुत ना। हाँ। अभी मैं जीतो कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने शूज उतारे और मैं भाग कर गिरी थी? उसने क्या किया? नहीं, मैं इस साल की बात कर रही हूँ। पिछले साल तो वो गिराया था, वो तो अलग बात है। इसने क्या किया, मैंने एक जूता लेके ना छुपा दिया। अब मैं जूता ढूंढ रही हूँ, या अल्लाह एक जूता पाऊँ में, एक शो लाइव जा रहा है और फहद कह रहा है जूता शाइस्ता का जूता छुपाया। मैंने कहा फहद इससे मेरा जूता, मैं प्रोग्राम से निकल जाऊंगी। मतलब जब शो पे भी आते ना तो मुझे होता है अदनान जरा ख्याल करना। और इसने जूता लेके ऑडियंस को दे दिया। मेरा जूता ऑडियंस के पास। तुम्हारे साथ कभी अदनान ने कोई ऐसा हुआ है, कोई किस्सा हुआ है? हाँ शो पे हमारी बड़ी लड़ाई भी हो जाती थी बीच में ना। Seriously? हाँ हाँ बहुत दफा, बिकॉज ही इज वेरी नॉटी। हाँ। और वो तंग करता है, तंग करने वाला लड़का है ये। तो मेरा पहला ड्रामा भी अदनान के साथ। हाँ। तो लेकिन फिर भी कुछ राज है मेरे पास अदनान के ना, तो वो फिर वहाँ मैं उसको ब्लैकमेल कर देती हूँ, अदनान फिर बताओ, फिर अदनान चलो। मेरे साथ तो क्या हुआ, अपने बच्चों के साथ वो आया मेरे साथ मेरे शो पे, वो वायरल भी हुआ था। छोटा उसका बच्चा, अभी तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, छोटा था उस वक्त। तो मैंने कहा चलो भाई अब ये होगा, एक एक्टिविटी है कि तुमको ना अब्बू की नकल उतारनी है, ठीक है? अब्बू कैसे करते हैं। उसने पता है क्या किया, वो चलते हुए आया, अब्बू के पास बैठा और थार करके थप्पड़ मारा अदनान को। अदनान सन्नाटे में आ गया। ये वीडियो मैंने ये भी तो देखी। मैंने नहीं देखी वायरल। अच्छा। मैंने तो ये वीडियो नहीं देखी। वो यूं करके बैठा है। अब हो जाए, अब आओ तुम। और वो उसने कहा मतलब अब्बू की नकल उतारनी तो शायद अब्बू यही करते होंगे। तो वो उसने ये किया और मैं भी शर्मिंदा हो गई कि, और वो भी कहने को वो एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो बेचारा छोटू था, उससे ऐसे ही एक्टिंग करती ज्यादा। लेकिन इज अ लॉट ऑफ फन, इतनी मजे की गॉसिप बातें होती है ना इसके पास। हाँ। कि आप जब जितनी देर खड़े हैं ना तो आप बहुत मजे की बात। मजा। नहीं नहीं, लेकिन वो अरे helpful भी ह्यूमर बहुत, जो अदनान बहुत के पास है, जबरदस्त। विद अदनान की बहुत हेल्पफुल भी है, विट है। बहुत और हेल्पफुल। मैं जब मिलती हूँ मैं कहती हूँ यार एंजेलिना जोली के बारे में बताओ, है ना, उसकी बातें करना, उसकी हमेशा फिर हम बातें वो दोबारा से रिपीट होती हैं। बेस्ट उसका जो है ना सब्जेक्ट वो है एंजेलिना जोली। फिर क्या हुआ पता नहीं नहीं, श्री देवी भी। हाँ श्रीदेवी भी भाई। श्रीदेवी भी। अच्छा भाई नेक्स्ट पिक्चर दिखाई किसकी है? उर्वा मावरा। डार्लिंग्स। हाँ डार्लिंग्स दोनों बहुत प्यारी हैं। मुझे लगता है कि मावरा ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि एक्टिंग अगर मैं स्किल्स देखूं, मुझे लगता है मावरा की एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और वह ब्यूटीफुल फेस है, और अब तो मामा माशाल्लाह। हाँ। अब तो हाँ तो नहीं नहीं, जैसे एज गेस्ट कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कुछ? मेरा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हाँ। मावरा के साथ तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। उर्वा के साथ भी मेरा तो बहुत अच्छा। थोड़ा सा बस ये है कि शायद उर्वा उन दिनों में हमेशा जैसे हम लोग होते हैं कि कुछ कहीं प्रॉब्लम, जब मेरा एक आध दफ़ा इंटरेक्शन हुआ जिन दिनों में, शायद किसी प्रॉब्लम का
हाँ। थोड़ा तो वो जहनी तौर पे हल्का सा आपको लगता है ना जैसे आउट ऑफ जोन हुआ हुआ इंसान, उन दिनों में एक आध दफ़ा मुझे लगा, अदरवाइज वो बहुत अच्छी है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है हम फंस जाते हैं, जैसे हमने आप एक कोई स्पेशल ओकेजन है, हमने ईद का शो रखा है, चलो वो तो रिकॉर्डेड होता है, हमने लाइव शो रखा है, मदर्स डे रखा है या कुछ ऐसा शो रखा है, तो हमने एक से ज़्यादा गेस्ट बुलाया था ना, वो फेस्टिविटी होती है। तो कभी कभार क्या होता है हमें नहीं पता होता कि आपस में गेस्ट्स की कोई चीज़ चल रही है, हाँ, और फिर हम लाइव जाने वाले हैं और हमने सबको साथ बिठाना है और हमें ये कह दिया जाता है मैं तो उनके साथ नहीं बैठूंगी। बैठेंगे। हाँ, सो फिर जो है आप फंस जाते हो। मेरे शो पे एक आर्टिस्ट खड़ी हुई थी, उसको मैंने बुलाया लेट, वेट करी, मेकअप पे, मैंने कहा अभी नहीं बुलाना, अभी नहीं बुलाना। आखिरी 15 मिनट में आई तो कहती है आपने क्यों मुझे लेट बुलाया है? मैं इतनी देर से तुम्हें वेट कर रही हूँ, मतलब वेट कर रही हूँ, ये क्या है? मैंने कहा यार वो जो खातून उधर बैठी है ना, वो तुम्हें पीटने को वेट कर रही है, अब मैं क्या करूँ, वो तुम्हें मारेगी। हाँ है, हाँ, आई कांट टेक नेम्स, लेकिन ये हुआ है। मैंने कहा इसलिए लेट बुलाया, अगर थोड़ा सा पहले आती ना लाइव शो पे बहुत खतरनाक, और वो खड़ी हुई थी कि उसको इसने छोड़ना नहीं है। हाँ, बड़ी मुश्किल से वो लड़ाई रुकवाई। मैं कहा यार लाइव शो ख़त्म होने दो, लेकिन बहुत फड्डा होना था उस दिन उनका आपस में। अच्छा, हमारे एक शो में क्या हुआ, बड़ा अब एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस, तो अब मैं जा रही हूँ ऑन एयर, मुझे शुरू की ब्रेक के बाद जैसे आपके साथ होता है 5 मिनट बाद नई दूसरी में उसमें हमें बुलाना होता है। अब उसका दिमाग किसी बात पर ख़राब हो गया, उसने कहा मैं तो नाश्ते के बगैर ये नहीं करती, मेरा नाश्ता लाओ और ये करो, और उसने पता नहीं कराची के कितने रेस्टोरेंट्स हमें बता दिए। सोचो हम कोरंगी में प्रोग्राम कर रहे हैं, उधर से जाके गाड़ियाँ जा रही हैं, 2-3 गाड़ियाँ नाश्ता लेने, जब तक मेरा नाश्ता नहीं आएगा मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं तो सेट पे जाऊँगी नहीं। और मेरे कान में बाकायदा बार बार बोला था, अब मैं ना अनाउंस कर सकूं कि आज हमारी गेस्ट कौन है और कौन नखरे दिखा रही है, क्या करें, बस इस तरह की सारी चीजें। कभी कभार हम लोग बहुत फंस जाते हैं, आपको हम बता नहीं सकते हैं जो चीज़ सुबह सुबह इतना फ्रेश और हम नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है, हम इतने फंस जाते हैं। स्पेशली ईद के शोज होते हैं, अंडर वन रूफ आपके साथ इतने सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, सारे टॉप सेलिब्रिटीज होते हैं, हर किसी को इम्पोर्टेंस देनी है। उसको पहले क्यों बुला लिया, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, उसने क्या रंग पहना है, मैंने कौन सा रंग पहना है, अजीब सीन होता है भाई, बहुत मुश्किल। मतलब वो चीज़ें हैंडल करना बड़ा एक मुश्किल काम। फिल्म की प्रमोशंस होती थी और हीरोइंस ज़ाहिर है सबके अपने अपने टेंट्रम्स थे। मैं उससे मेकअप कराऊंगी, मैं उससे मेकअप कराऊंगी, अच्छा भाई कर दे, भाई तुम भी कर दे, तुम उसका भी कर दे, मतलब शो स्टार्ट हो रहा है, रेडी नहीं हो रही, नहीं, कंप्लीट अभी नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे, आ जाए प्लीज आ जाए। सो हमें भी बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो वाली बात तो है। और कितनी एम्बैरेसमेंट होती है ना कि जैसे ब्रेक आई, अब आपकी मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो आपके पास आएगी ना, मेरी मेकअप आर्टिस्ट है तो मेरे पास आएगी। अब मेरा पीटीवी में शो हो रहा था, मैंने जो कुछ दिन मॉर्निंग शो किया ना, तो वो जैसे ही ब्रेक हुई तो वो मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आई मेरे पास। एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट बैठी थी जिनका मैं बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट करती हूँ, वो उन्होंने देखा और उन्होंने एकदम से ज़ोर से बोला, यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंस शाइस्ता को दी जाती है, ये सिर्फ शाइस्ता के मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं। और मैं ना यूँ रह गई कि मैं क्या बोलूँ, मैं उन्हें कह रही हूँ आप उधर जाएं, छोड़ दें मेरे बाल, आप उधर जाएं, मतलब इस तरह की चीज़ें भी। हाँ ये भी है। हाँ भाई नेक्स्ट पिक्चर, हाँ ईमान जब दुबई आई शो के लिए, हमारी बड़ी दोस्ती हो गई। मुझे और मैं सुना था बड़ा इसका एटीट्यूड है, बड़ा यार एक से बात नहीं करती, मुझे तो इतनी अच्छी लगी। ईमान है ना जिसको पसंद करती हाँ, है, बस ये उसकी पक्की दोस्त है। उसके और बाद ये जिसको हाँ, नहीं पसंद करती नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर सकती। अच्छा इसके बाद शक्ल पे ईद का शो था तो कोई और एंकर थे साहब वहाँ। हाँ मुझे फ़ोन आया, मैं भी अपने ट्रांसमिशन करके आई तो उन्होंने कहा जी ईमान आई है और वो कह रही है कि मैं तो इन साहब के साथ शो नहीं करूँगी, नादिया को बुलाया। फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैं गई वो शो करने की, शी रिफ्यूज, नहीं मैं ये बैठेंगे, मैंने नहीं शो पे इंटरव्यू देना, मैंने नहीं करना। फिर आई रिमेंबर कि मैं पूरा काम करके दोबारा गई थी। हाँ उसकी पसंद जिससे कंफर्टेबल हो, ये बात सही है। ईमान जब मैंने नया नया शो शुरू किया था, सो वो उन चंद सेलिब्रिटीज़ में से थी जिसने मुझे फ़ोन किया, मुझसे बातें की, मुझे विश किया, मुझे गुड लक कहा, मुझे मेरे साथ बहुत अच्छी लड़की, बहुत मतलब लाइक उसका एक अलग इमेज बना हुआ है, लेकिन वो दोस्तों की दोस्त है।